हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सभी लोगों का मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए के प्रकार। जो आरएनए होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो हम ये कह सकते हैं आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो आरएनए कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का? 3 टाइप का। जो पहला होता है उसको कहा जाता है mRNA। mRNA को कहा जाता है मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है टीआरएनए। कौन सा? टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। ठीक भैया, 2 हो गए। तीसरा जो हमारा होता है उसको कहा जाता है आरएनए। मीन्स राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आरएनए होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो मैसेंजर आरएनए होता है जिसको हमने बता दिया संदेशवाहक आरएनए। दूसरा ट्रांसफर आरएनए होता है जिसको टीआरएनए के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि एक एक हमारा है क्या चीज, ट्रांसफर क्या है, कैसे क्या होता है, पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है मैसेंजर आरएनए। और इस मैसेंजर आरएनए से के पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं, या तो बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम पार्ट पढ़ लेते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए। मीन्स mRNA। कहने का मतलब मैसेंजर आरएनए कि जो मैसेंजर आरएनए होता है ये कैसा होता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मैसेंजर आरएनए हम किसको कहते हैं। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है इसका निर्माण बेटा कहाँ होता है। तो हम चलो पढ़ते हैं मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहाँ होता है। तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। किस प्रकार से होता है? जीन अथवा डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से। तो हम लिखते हैं मैसेंजर आरएनए का निर्माण मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण या निर्माण। मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण या निर्माण न्यूक्लियस में। कहाँ? न्यूक्लियस में। मैसेंजर आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में डीएनए या हम लिख देते हैं जीन। डीएनए या जीन के ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रांसक्रिप्शन। STION ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है
अनुलेखन। क्या होता है? अनुलेखन। इसकी हिंदी है अनुलेखन। तो हमने आपको ये बताया मैसेंजर आरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है न्यूक्लियस में। कब होता है? जब डीएनए या जीन में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है मीन्स अनुलेखन होता है। दूसरी बात आती है कि मैसेंजर आरएनए करता क्या है। मैसेंजर मीन्स मैसेज, संदेश। तो हम लिखते हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। क्या? जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में एमिनो अम्लों के, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में एमिनो अम्लों के निश्चित क्रम, एमिनो अम्लों के क्या होते हैं? निश्चित क्रम को निर्धारित करने की सूचना मैसेंजर आरएनए में निहित होती है। बात को हम समझाते हैं कि हमने लिखा क्या है। निहित होती है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में एमिनो अम्ल जो पाए जाते हैं उनको एक क्रम से निर्धारित करने के लिए डीएनए में सूचनाएं निहित होती हैं। मैसेंजर आरएनए में सूचनाएं क्या होती? निहित होती हैं। दोबारा सुन लीजिए। जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं पर एमिनो अम्ल के निश्चित क्रम को निर्धारित करने के लिए मैसेंजर आरएनए पर सूचनाएं क्या होती हैं? निहित होती हैं। ठीक है। अब क्या होता है? ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए करता क्या है? तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से एमिनो अम्ल के अणुओं को संदेश के रूप में साइटोप्लाज्म तक लाने का कार्य करता है। कार्य करता है। ठीक भैया। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जो मैसेंजर आरएनए होता है या न्यूक्लियस में उपस्थित एमिनो अम्ल के जो अणु होते हैं उनको संदेश के रूप में साइटोप्लाज्म में ला करके छोड़ देता है। मीन्स लाने का क्या करता है? कार्य करता है। अगली बात ध्यान दो। ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है? तो हम कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए मीन्स mRNA का अणुभार, mRNA का अणुभार 5 लाख से 5
लाख से 20 लाख, 5 लाख से कितना होता है, 20 लाख होता है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसेंजर आरएनए का अणुभार कितना होता है, तो 5 लाख से लेकर के 20 लाख होता है। अब एक बात और आती है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है इस सेल के आरएनए का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, तो हम कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए सेल के आरएनए का 3 से 5% भाग बनाता है। 3 से 5% क्या बनाता है, भाग बनाता है। ठीक भैया, थोड़ा और समझ लीजिए कि ये जो प्रोटीन का संश्लेषण है ये प्रारंभ करने वाले कुछ कोडान होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के कोडान पाए जाते हैं। अब उन कोडान के नाम हम आपको यहीं पे बता देते हैं। प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए कोडान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोडान पाए जाते हैं। अब कौन कौन से देखिए, एक कोडान होता है जिसको कहा जाता है प्रारंभ कोडान। ये प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो AUG प्रारंभ कोडान होता है। क्या होता है, प्रारंभ कोडान होता है। मीन्स प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को प्रारंभ कौन करता है, तो AUG करता है। अगली बात इसी में एक और है, 3 कोडान ऐसे होते हैं जो समापन करते हैं। 3 कोडान प्रोटीन संश्लेषण का समापन करते हैं। क्या करते हैं, 3 कोडान ऐसे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का क्या कर देते हैं, समापन कर देते हैं। हम यहाँ पे दिखा देते हैं 3 कोडान कौन से हैं। पहला कोडान है जिसका नाम है AAUG। पहला जो कोडान होता है उस कोडान का नाम है AAU। ये समापन कोडान की बात कर रहे हैं। तो पहला कोडान है UAA। ये पहला हो गया समापन कोडान। दूसरा होता है UGA। ये दूसरा हो गया। और तीसरा एक कोडान है जिसका नाम है GUA। ये 3 प्रकार के ऐसे कोडान होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, समाप्त करने का कार्य करते हैं या रोकने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला टॉपिक आपको हम पढ़ाते हैं tRNA। कौन सा, tRNA। अगला हम पढ़ते हैं tRNA में ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, ये ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो tRNA होता है, tRNA राइबोसोम में उपस्थित होता है। या हम कह सकते हैं tRNA जो होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है।
साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। टीआरएनए हमको कहाँ मिलता है? तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी। टीआरएनए कहाँ पाया जाता है? तो टीआरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब ये करता क्या है? एमिनो अम्ल के अणुओं को टीआरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और यह एमिनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है। राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक भैया, जैसे पहली बात आपको बताई गई, टीआरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका क्या कार्य है? तो यह एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है या ले जाने का कार्य करता है। अब राइबोसोम पर मैसेंजर आरएनए लगे होते हैं। आगे हम लिख लेंगे कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, इस राइबोसोम पर mRNA राइबोसोम पर mRNA जुड़कर एमिनो अम्ल के अणु को एक क्रम में व्यवस्थित करता है। क्या करता है? क्रम में व्यवस्थित कर देता है या क्रम में फिट कर देता है। हम फिट भी लिख सकते हैं, फिट कर देता है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई। हमने आपको बताया ट्रांसफर आरएनए जो होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और यह एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचा देता है। राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए जुड़ा होता है। ये मैसेंजर आरएनए एमिनो अम्ल को ले जाकर के एक क्रम में क्या कर देता है? फिट कर देता है। क्या करता है? क्रम में फिट कर देता है। फिर होता क्या है? फिर देखिए, टीआरएनए पुनः साइटोप्लाज्म में वापस आ जाता है। ओके, ठीक है भैया, पुनः ये वापस आ गया। अब देखिए टीआरएनए का अणुभार कितना होता है? तो हम कह सकते हैं जो ट्रांसफर आरएनए है, जो टीआरएनए है, इसका अणुभार 25,000 से 40,000 होता है। 25,000 से कितना होता है? 40,000 होता है। और यह कोशिका में सेल के आरएनए का 15 से 18% भाग बनाता है। भाग क्या करता है? बनाता है। तो इस प्रकार से आरएनए की संरचना भी क्या होती है? समाप्त होती है। अब हमको पढ़ना है लास्ट में कौन सा आरएनए, तो हमको पढ़ना है आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है।
ये भी बहुत आसान है, कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है देख लेते हैं इसी पर। आरएनए, आरएनए, ठीक है। अब ये हमको ये देखना है कि जो आरएनए होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। कोई आपसे पूछता है कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए राइबोसोमर पाया जाता है या राइबोसोम में पाया जाता है। अब ये करता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं ये प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़ जाता है। मीन्स ये प्रोटीन अणुओं के साथ क्या होता है? जुड़ता है। ये प्रोटीन अणु के साथ जुड़कर, प्रोटीन अणु के साथ जुड़कर राइबोसोम के सब यूनिट बनाता है। राइबोसोम के सब यूनिट बनाता है। क्या करता है? सब यूनिट बनाता है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो आरएनए है ये राइबोसोम में पाया जाता है और ये प्रोटीन के अणुओं के साथ जब जुड़ जाता है तो राइबोसोम सब यूनिट बनाता है। राइबोसोम सब यूनिट क्या करता है? बनाता है। अब देखिए जो राइबोसोम होता है या हम ये कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है, क्या आरएनए, तो ये जो आरएनए है, आरएनए ये संरचनात्मक होता है। संरचनात्मक कैसा होता है? संरचनात्मक होता है। तथा एमआरएनए, एम और आर, एम और टी आरएनए क्रियात्मक होता है। क्या होता है? क्रियात्मक। बात समझ में आई? आरएनए किस प्रकार का है? संरचनात्मक है। और एम तथा टी आरएनए कैसा है? क्रियात्मक है। दूसरी बात, आरएनए का अणुभार कितना होता है? आरएनए का अणुभार कितना होता है? तो हम कह सकते हैं कि आर जो आरएनए होता है, आरएनए का अणुभार का जो अणुभार होता है वो 40,000 से लेकर के 1 लाख तक होता है। 40,000 से 1 लाख होता है। 1 लाख होता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत? आरएनए जो होता है इसका अणुभार 40,000 से लेकर के 1 लाख होता है। दूसरी बात, एक कितना प्रतिशत भाग बनाता है? तो हम कह सकते हैं आरएनए कोशिका में, आरएनए कोशिका में, आरएनए कोशिका में आरएनए का 80%, क्या बेटा? 80% भाग बनाता है। 80% क्या बनाता है? भाग बनाता है। अब इसमें और कुछ होगा। 80% में होगा क्या? जिसमें 65%
आरआरएनए, जिसमें 65% क्या होता है, आरआरएनए होता है तथा 35% होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है। दूसरी बात कर ली जाए इसी में कि जो राइबोसोम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 70S प्रकार का, 70S प्रकार का, और जो दूसरा होता है ये होता है 80S प्रकार का। यहाँ पे आरएनए भी क्या होता है, समाप्त होता है। मीन्स आरएनए की जो पार्ट होती है वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।